हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। एक नया लेक्चर, जो नया टॉपिक ये है कि लेटर नंबर कोडिंग। लेटर नंबर कोडिंग आप जानते हो, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो आया है उसमें ये 2 से 3 क्वेश्चन जरूर होते हैं लेटर नंबर कोडिंग के। बहुत सारे इसमें जो है बच्चों की ये शिकायत है कि सर इसमें जो है लॉजिक बहुत सारे होते हैं कि हम उसको कैसे कवर करें, कैसे हम समझ पाएँ, कैसे सारी चीज़ों को एक बार में हम समझ जाएं और फिर एग्ज़ाम में अगर आए तो लॉजिक की हम पहचान कर पाएँ। बहुत आसान होता है, कुछ चीज़ें बस आपको ध्यान में रखना है। जैसे लेटर नंबर कोडिंग के केस में, लेटर एंड नंबर कोडिंग, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको पैटर्न ध्यान देने पड़ते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है और क्या क्या मेथड होते हैं। पैटर्न क्या क्या होता है, जैसे पैटर्न की बात करें तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो पैटर्न होता है वो होता है, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न होता है, ठीक है। सेकंड जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न होता है, घटते हुए क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये चीज आप समझ पाएंगे थोड़ी देर में जब मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड रहेगा आपका इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों रहेगा। फोर्थ रहेगा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग। आप फोर्थ नंबर पे अपोजिट लेटर, अपोजिट का भी कंसेप्ट रख सकते हो, अपोजिट। फिफ्थ रहेगा आपका नंबर कोडिंग एंड सिक्स नंबर पे जो हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। एमक्यू का मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन, मिले जुले क्वेश्चंस। तो ये तो बात हो गई पैटर्न की। देखो नंबरिंग आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें नंबरिंग आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर के नंबरिंग से आपको प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, लेटर नंबर कोडिंग में कुछ और बातें, जैसे मेथड कितने होते हैं, भाई कितने मेथड से आपको ये कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे। ये चीज आप और अच्छे से समझ पाओगे जब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। मेथड 3 होते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है स्ट्रेट मेथड, स्ट्रेट मेथड, इसी से मिल जाता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन रिवर्स एंड क्रॉस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत, अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट से ही दे देता है एग्जामिनर, स्ट्रेट से ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपको, इसका कोड आपको सीधा दिखेगा। दूसरा रहेगा उससे बोलते हैं रिवर्स। जैसे ये लेटर अगर हम लिख रहे हैं, ये डॉट डॉट जो है ये क्या है, मान लीजिए लेटर है, तो इसका कोड अभी हमने देखा सीधा हुआ, तो ये आपका रिवर्स भी हो सकता है, स्ट्रेट एंड रिवर्स। एंड थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे क्रॉस। क्रॉस मेथड मतलब अगर 4 लेटर है तो उसका क्रॉस मेथड 2 में डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, उसका क्रॉस मेथड इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 लेटर है तो 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 के पार्ट में 3 बार ब्रेक कर सकते, लेकिन 2 को ब्रेक करना है बता दिया है मैंने। तो इस तरह से 3 को डिवाइड कर लेंगे, इस तरह को। 7 लेटर है तो 3 आपस में डिवाइड होंगे, चौथा बीच में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये। और 8 लेटर है तो आप जानते हैं 4 में डिविजिबल हो जाएगा, कुछ इस तरह से, इस तरह। चार में डिविजिबल हो जाएगा। सो 4 लेटर है तो 2 में, 5 लेटर है 2 और एक बीच में, 6 लेटर है तो 3, 7 लेटर है तो 8 लेटर है। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है पैटर्न को मिला के 6 हैं और मेथड 3 है। इन्हीं के हेल्प से हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग सीखते हैं। इन्हीं के हेल्प से हमें 90% क्वेश्चन आप इसी के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो 90% आप क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा है मैंने, पैटर्न लिखा है। पैटर्न कितने हैं, कुल मिला के 6 हैं, ठीक है। और
मेथड लिखा है, मेथड कितने हैं कुल मिलाकर के 3 हैं, तो 6 और 3 इन्हीं के हेल्प से हम पूरा गोटिंग डिकोडिंग सॉल्व करते हैं। 90% क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आएंगे, अब ये चीज आप सोच रहे होगे सर आपने ये क्यों खींचा, ये स्ट्रेट रिवर्स क्रॉस, ये क्या लाइन है? मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है ना स्टूडेंट, इसको बोल, ये जो हम जो खींच रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? ये हम एप्रोप्रिएट पैटर्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एप्रोप्रिएट पैटर्न। एप्रोप्रिएट पैटर्न होता क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक ऐसा पैटर्न जो एक मैनर में हो, सीरीज में हो, एक लॉजिक हो उसका, उसको हम एप्रोप्रिएट पैटर्न बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर किसी सीरीज में +1 +2 +3 +4 ये पैटर्न दिख रहा है तो ये एप्रोप्रिएट है, या फिर +1 -2 +3 -4 ये दिख रहा है, या -2 -4 -6 -8 ये दिख रहा है, या -1 -3 -5 -7 ये दिख रहा है। तो इन सब पैटर्न को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट पैटर्न। इन सब पैटर्न को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा पैटर्न जो एक मैनर में है, एक सीरीज में है। आप देखिए हर बार +1 बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 -1, यहाँ देखिए इवन नंबर का माइनस है, ये ऑड नंबर का माइनस है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट पैटर्न। ठीक है, और ऐसा पैटर्न जिसमें कोई लॉजिक मैनर ही ना हो, जैसे +1 के बाद -9 आ गया, +4 आ गया, -16 आ गया, -4 के बाद -9 आ गया, -1 आ गया, -16 आ गया। सो ये कोई एप्रोप्रिएट पैटर्न नहीं है। इसी को बोलते हैं ये लॉजिक लेस पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं होता ये। जब ऐसे पैटर्न नहीं होते तो हम उसको एप्रोप्रिएट पैटर्न नहीं बोलते। ये एप्रोप्रिएट पैटर्न है, ये लग सकता है या तो स्ट्रेट लग सकता है, या तो रिवर्स या तो क्रॉस। स्ट्रेट रिवर्स क्रॉस किसी एक में पैटर्न दिखेगा जरूर। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही 3 ही 4 पैटर्न हो, इससे मिलते जुलते कई पैटर्न हो सकते हैं, बट वो एक मैनर में होंगे, एक सीरीज में होंगे, वो आपको दिखेगा। एक सीरीज में होंगे, वो आपको नजर आएगा, और वही पैटर्न आपको आगे अप्लाई कर देना होता है। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस ले लिया जाए। आइए देखें, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, so the question is start is coded as TVD VY, तो लाइट का कोड क्या होगा? स्टार का कोड देकर एग्जामिनर ने आपसे पूछा लाइट का कोड बताइए। स्टार इज कोडेड एज, स्टार को कोड दिया गया TVD VY, तो लाइट का कोड बता दीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपको सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम आपको नंबरिंग आपको याद रहना चाहिए। ये 19 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 18 है, और ये भी क्या है। अब स्टेप देखो, एक पूरी कहानी, एक माइंड में एक स्टोरी सेट होना चाहिए। किसी भी कोई भी पॉइंट अगर आपके सामने, अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है कोई भी चैप्टर, तो उससे उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक स्टोरी आपके मन में होनी चाहिए। तो वो स्टोरी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आप नंबरिंग रखोगे, याद है तो अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे इसकी नंबरिंग 20, यहाँ पे 22, 4, 22, 25। अगर आप देखें तो यहाँ हो रहा है +1, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ प्लस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, और यहाँ प्लस क्या होगा 5। यही पैटर्न नीचे अप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम यही पैटर्न हम कहाँ अप्लाई कर देंगे? नीचे अप्लाई कर देंगे। देखा आपने, ये +1 +2 +3 +4 +5 का पैटर्न है, यानी यूं कहें कि स्ट्रेट मेथड है, और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये मेथड जो है आपका स्ट्रेट है। ठीक है, अब देखिए L12 है, 9 है, 7 है, 8 है, 20 है।
अब +1 करेंगे तो 13, 13 पे m, 9 में +2 करेंगे तो 11, 11 पे k, 7 +3 करेंगे 10, 10 पे j, 8 में +4 करेंगे, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4 करेंगे 12, 12 पे l, एंड +5 करेंगे यहाँ पे 25 पे y। सो MKJLY इसका आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ध्यान हमेशा एप्रोप्रिएट पैटर्न पे रहेगा, और वो हमेशा स्ट्रेट ही नहीं होगा, रिवर्स भी हो सकता है और वो क्रॉस भी हो सकता है। सो आप अपना पूरा ध्यान सबसे पहले स्ट्रेट देखेंगे, स्ट्रेट हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो रिवर्स जाएंगे, और नहीं हुआ तो क्रॉस जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं यहाँ पे। चलो ये लिखते हैं। दिस क्वेश्चन PRIMES is coded as QPLIJM, तो स्लाइड का कोड क्या होगा? एक कोड देकर आपसे दूसरा कोड पूछा गया है, प्राइम्स का कोड देकर स्लाइड का कोड आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे इसको? तो देखो, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबरिंग पुट करना है। मैंने आपको बताया है फर्स्ट स्टेप नंबरिंग 16, 18, 9, 13, 5 और यहाँ पे 19। सो Q इज 17, 16, 12, 9, 10 और 13। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट देखेंगे, हमने देखा +1 हुआ, यहाँ देखा -2 हुआ, ठीक है, यहाँ +3 हुआ, यहाँ -4 हुआ। देखो 13 से 9 हो गया तो -4 ही हुआ होगा ना, 9 से 12 हो गया तो +3 हुआ होगा, 18 से 16 हो गया -2 हुआ होगा, 16 से 17 यानी +1 हुआ होगा, 5 से 10 यानी +5, और 19 से 13 -6। यही काम यहाँ भी करेंगे, 19, 12, 9, 7, 8 और 20। तो +1 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 पे होता है T। ठीक है, यहाँ पे करेंगे -2 पे 10 आएगा, 10 पे J। ये आपका +3 और +3 12, 12 पे L। यहाँ -4 करेंगे, -4 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 पे C। यहाँ +5 करेंगे, 13, 13 पे कौन आएगा, M। और 20 और -6 करेंगे तो 14 पे कौन आएगा, यहाँ पे। सो TJL CMN, TJL CMN, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपके सामने दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ने दिया है प्राउड्स इज कोडेड एज TFXSWV, तो स्टार्ट्स का कोड बताइए। ग्राउंड का कोड देकर के आपसे पूछा है स्लाइड का कोड बताइए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, नंबरिंग पुट करते हैं यहाँ पे, जो हमें याद है 21, 4 एंड 19। ये 20, ये 6, 24 और ये आपका हो जाएगा 19, 23 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, स्टेट में +4 हुआ है, यहाँ तो -12 हो गया, यहाँ पर +9, मतलब ये कोई अप्रोप्रिएट लॉजिक नहीं रहा। तो अब हम रिवर्स जाएंगे, 16 से 22 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 6 हुआ है। 18 से 23 हुआ, यानी प्लस का क्या हुआ है, 5 हुआ, +5 हुआ। ठीक है, +6 +5। 15 से 19 हुआ, यानी प्लस का 4 हुआ है। 21 से 24 हुआ, यानी +3 हुआ है। 4 से 6 हुआ, यानी +2 हुआ है। और 5 से 19 से 20 हुआ, यानी +1 हुआ है। तो देखा आपने, एक रिवर्स पैटर्न है, ये रिवर्स पैटर्न है। तो आप भी वही काम करेंगे। आप यहाँ S है तो यहाँ लिखेंगे T। ये आपका 20 नंबर है, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 22 पे V।
आर 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21 पे यू, 1 में 4 ऐड करेंगे 5 पे ई, और 20 में 5 ऐड करेंगे 25 पे वाई, और 19 में 6 ऐड करेंगे 25 पे फिर से क्या होगा, वाई ही होगा। सो टी वी यू ई डबल वाई इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से है इसका कोड। ये आपका 19 है। यहाँ देखिए जी है 7 पे, 18 है, 15 है, यहाँ पे 21, 14 और 4, 18, 21, 10, 1, 11 और 18। तो अगर हम स्ट्रेट देखेंगे तो लॉजिक मिलने से रहा, रिवर्स भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। देख लीजिए 7 से 18 मतलब प्लस 11, इतना बड़ा गैप होता ही नहीं दोनों तरफ। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। 6 लेटर हैं, दोनों को हम क्या करें, 3 में डिवाइड कर देंगे। देखो 7 से 10, 15 से 18, 18 से 21 यानी प्लस 3 हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए इन तीनों में क्या हुआ है, -3 हुआ है। 21 से 18, 4 से 1, 14 से 11 यानी -3, 3 कम हुआ है। ठीक है, यहाँ +3 हुआ है ऐड, यहाँ -3 हुआ है। तो 19, 12 और 9, 7, 8 और 20। अगर इन तीनों में देखें तो +3 होगा, और इन तीनों में देखें -3 होगा। 19 3 22, 22 पे कौन वी, 12 3 15 पे कौन ओ, और 9 3 12 पे कौन एल। टी से अगर हम 3 माइनस करें, टी से 3 माइनस करें तो 17 नंबर पे कौन आएगा, क्यू, और 8 में से 3 माइनस 5 पे कौन आएगा, ई, 7 से 3 माइनस 4 पे कौन आएगा, बी। LOVQED, LOVQED। देखा आपने, स्ट्रेट रिवर्स क्रॉस सारे पैटर्न हमने देखे आपके सामने रखे। सिर्फ और सिर्फ इसमें सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो वो है नंबरिंग की। नंबरिंग आपको अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करना आता है तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको विद इन सेकंड मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और अगला रहेगा स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन रहेगा नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दे दिया CAT इक्वल टू 20, तो TALK का कोड बताओ। या फिर दे दिया CAT इसको, सॉरी ये 24 रहेगा, 24, तो TLK का कोड। CAT अगर यहाँ पे दे दिया 48, तो TALK का कोड बताओ। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन और भी तरीके से बन सकता है। CAT मान लीजिए दे दिया CAT चलो CAT कर दिया और इसको लिख दिया 72, तो फिर TALK का कोड बताओ। ठीक है, CAT अगर इसमें कह दिया कितना है, 8 है, तो TALK का कोड बताओ। और उसने अगर कह दिया CBT 120 है, तो RCT का वैल्यू बताओ। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, बहुत ही आसानी से समझिए। इसमें एक चीज मैं बता दूं, नंबर कोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेटर के नंबरिंग की होती है। कोई भी नंबर, किसी का कोड, किसी वर्ड का कोड अगर लिखा है तो ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि उसका जो कोडिंग होगा स्टूडेंट्स, वो नंबरिंग से ही रिलेटेड होगा, नंबरिंग से ही रिलेटेड होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इस चीज को। जैसे C थर्ड पे है, A 1 पे है, T 20 पे है। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 24। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। T 20 पे है, A 1 पे है, 12 पे है L, और ये 11 पे। सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 44। तो टॉप का कोड हमें क्या मिला, 44 मिला। ये हमारा आंसर होगा। सबके नंबरिंग को ऐड किया गया है, यहाँ पे वही ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, कैट का नंबर दिन 3 होता है, इसका 1, इसका 20। अभी अभी आप इन तीनों को ऐड किया था, आपको क्या मिला था, 24 मिला था। उसका क्या किया गया, उसका डबल किया गया है। 24 का डबल क्या होता है, 48। तो यहाँ भी हमें 44 मिला था, उसका डबल कर देंगे और हमें कितना मिल जाएगा, 88। अब इस बात को समझिएगा, एक तो ये नॉर्मल सी लॉजिक है। ठीक है, एक अपडेटेड वर्जन में लॉजिक आया है कि भाई आपको नंबरिंग 24 मिला था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, 24 3 जा 72। ठीक है, तो एक आप ये भी कर सकते हो, भाई टॉप का हमें कितना मिला, टॉप का हमें 44 मिला था, इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 132। ये हमेशा आता है, लेकिन अब थोड़ा लॉजिक चेंज हुआ है।
ऐसे भी हो सकता है कैट 72 है तो टॉक का कोड बताओ। ऐसे भी हो सकता है कि 24 में 3 का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि 3 लेटर हैं कैट में, फिर तो टॉक का कोड ऐड करने पे 44 आएगा और इसमें मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 176। तो ये दोनों लॉजिक ध्यान में रखिए, ये दोनों लॉजिक आप ध्यान में रखिए। यही सेम लॉजिक ये भी है, जो ऊपर मल्टीप्लाई वही नीचे मल्टीप्लाई। देखो इसमें नंबर ऑफ लेटर से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहां भी 2 से। कभी कभी इसमें देखो 2 लॉजिक होता है। अब देखो कैट कैट में क्या हुआ है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, क्या पता ऑप्शन में ये ना दे यही दे, यानी कि जो भी नंबरिंग है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ लेटर से मतलब हो, कैट में 3 लेटर से 3 से मल्टीप्लाई, तो टॉक में 4 लेटर तो 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन ऐसा नहीं होगा ये दोनों ऑप्शन दिया रहे, ये दोनों ऑप्शन में रहे, दो में से एक ही रहेगा। समझ गए बात को, दोनों जानते रहो। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ लेटर से नहीं मतलब होता है, एक बार नंबर ऑफ लेटर से मतलब होता है। ठीक, यहां देखिए कैट 8 है, कैट 8 क्यों, अभी तो कैट का 24 निकाला था आपने, लेकिन डिवाइड बाई 3 किया है तभी तो यहां मिला है 8। सो 44 टॉक का निकले थे, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। 3 लीटर का कोड इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, एक ही सिचुएशन में हो सकता है, तीनों आपस में क्या हो, मल्टीप्लाइड हो, तीनों आपस में मल्टीप्लाई, सी 3 पे, ये 2 पे, ये 20 पे, तीनों आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, R18, ये 3 और ये 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, ये आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको नंबर कोडिंग में सिर्फ नंबरिंग को कैसे, वहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे लॉजिक्स माइंड में रखने हैं। ठीक है, उस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे के लॉजिक्स देख लेते हैं, आगे और क्या लॉजिक हो सकते हैं। हम नंबर कोडिंग पढ़ रहे हैं, नंबर कोडिंग में और भी कुछ हो सकता है तो देखते हैं। देखिए नंबर कोडिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ZIP is 30, ZAP is 38, तो VIP का कोड क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का यहाँ पे ध्यान जरूर रहेगा क्वेश्चन देने के लिए, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ये क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व स्टूडेंट। तो देखो इसमें ना नंबरिंग रख के ऐड करने से कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। तो आप देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखो Z का अपोजिट A, I का अपोजिट R, P का अपोजिट K, इन्हीं तीनों का नंबरिंग को ऐड किया गया है और हमें मिलेगा 30। A Z K 126 11, इन तीनों को ऐड करके क्या बनाया गया 38। तो V का अपोजिट कौन होगा E, I का अपोजिट कौन होगा R और P का कौन होगा K। 5, 18 और 11, अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर में मिल जाएगा 34, 34। 34 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 34 इसका आंसर होगा 34। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अमन इज कोडेड एज 14.5, कैप इज कोडेड एज 10, तो कैपेसिटी का कोड क्या होगा। बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग रखेंगे, उनको ऐड करेंगे, देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। जब हमने नंबरिंग रखा इसमें स्टेप बाय स्टेप, तो ये मिला हमको ऐड करने पर 29,
और 29 का हाफ है ये, जहां तक दिख रहा है 29 का आधा है। वही लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। जब दो कोड देकर तीसरा पूछे, समझ जाओ जो लॉजिक यहाँ लगना है वही यहाँ लगना चाहिए, तभी यहाँ पे वही लगा सकते हो आप। सी 3 पे, एक पे और ये 16 पे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा, और 20 का आधा होता है कौन, 10। तो यहाँ पे वही सबका नंबरिंग लिखेंगे, ऐड करेंगे, उनको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 3, 1, 16, 1, 3, 9, 20 और 25। अगर इन सबको हम ऐड कर देते हैं, इन सबको हम ऐड कर देते हैं, 20 और 25, 45, 9, 54, 3, 57, 58, 74, 78 आएगा। 78 को डिवाइड बाई 2 कर दो, हमें क्या मिलेगा, 39, और यही हमारा आंसर है। तो देखो प्रैक्टिस, जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका जो है सही होता चला जाएगा। लॉजिक्स तो बहुत है, लेकिन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और एक लॉजिक देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म इज कोडेड एज, तो आपसे पूछा जाएगा इंक्रीजेस का कोड बताओ। ट्रांसफॉर्म का कोड ये है ART FSN MRO, तो इंक्रीजेस का कोड बताओ। तो आप देखो इसमें ना लेटर रिप्लेसमेंट हुआ है। अब देखो T इधर है, A इधर है, R इधर है, लेटर रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। N इधर है, F इधर है, S इधर है, O इधर है, M इधर है, R इधर है। तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे, C को इधर रखेंगे, N को इधर, I को इधर, A को इधर रखेंगे, E को इधर रखेंगे और R को इधर रखेंगे। S इधर चला जाएगा, ये S इधर आएगा, ये लेटर रिप्लेसमेंट का भी ध्यान में रखिएगा। कभी आप ध्यान से देखिएगा कि जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ है, केवल लेटर को रिप्लेस किया गया तो वही यहाँ पे भी रिप्लेस होगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमने आपको ये बताया कि 3 मेथड होते हैं, स्ट्रेट, रिवर्स, क्रॉस। स्ट्रेट में आप देखिए, अगर आपको अप्रोप्रिएट पैटर्न दिखे तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स में देखिए, नहीं ठीक है तो फिर उसके बाद हम क्रॉस में देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों मिक्स होते हैं। फिर नंबर कोडिंग, और जो है आपका ये, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में ये आ गया। और मिसलेनियस क्वेश्चन में ये भी आता है, मैं आपको बता दूं, उसमें सेंटेंस कोडिंग का लॉजिक लगता है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया है, CARD 2 1 3 4, ठीक है, DARK 4 2 3 4 2 5 3। तो आपसे अगर पूछ लिया कि भाई K का कोड बताओ, K का कोड क्या होगा। अब ये जरूरी नहीं K के नीचे 3 है तो K का कोड 3 ही हो। अब दोनों में देखो A है कॉमन है, R है कॉमन है, D है कॉमन है, ठीक है। अब देखो 3 लेटर कॉमन है तो 3 डिजिट भी कॉमन होंगे। एक है कॉमन, नहीं, एक तो कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, हो गया ना 3 3। अब बचा कौन, K, और यहां कौन बचा, 5, तो K का कोड 5 हो जाएगा। सो ये इस तरह से, और यहाँ पे C का पूछे तो C का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जैसे ऐसे क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग इज कोडेड एज दिस, तो RTUVWB का कोड क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का एडिशन हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू।
मिसलेनियस में आता है ये एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक। तो एस देखो 19, एस का जो है एस 19 होता है, एस का क्या होता है 19, 19। इसको यहाँ कोड जो है 1 कर लो बस, 1। देखो ये है एस का 19 होता है, एस का 19 होता है, ठीक है। और टी का क्या होता है 20, आर का 18, 15, 14 और 7। अब ध्यान से देखो, 2 डिजिट वाले नंबर को इनको ऐड 2 + 0 ऐड करके 2 बनाया, 8 + 1 ऐड करके 9 बनाया, 1 + 8 इनको ऐड किया, 1 + 5 यहाँ ऐड करके 6 बनाया, 1 + 4 ऐड करके 5 बनाया, और सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट को सिंगल रखा। अब ये 19 के केस में 1 + 9 करेगा 10 आएगा, फिर 1 + 0 करेगा फिर 1, नहीं हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है। तो R18 है तो क्या हो जाएगा 9, T20 है तो क्या हो जाएगा 2, 21 है ये 21, 2 + 1 कितना 3, 22 यानी 2 + 2 4, 23 2 + 3 5 और 2 है यहाँ पे 2 है तो 2। तो ये एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है IPL इज कोडेड एज 81256144, तो आपसे पूछेगा PUT का कोड बताओ, IPL का कोड देकर PUT का कोड पूछेगा। तो अब मैंने आपको बताया ना कि नंबर अगर लिखा है तो लेटर से कनेक्टेड जरूर होगा। अब आप देखिए आई का नंबरिंग होता क्या है, आई का नंबरिंग होता क्या है, सबसे पहले यही किया करिए। आई का नंबरिंग 9 होता है, ये 16, ये 12। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है 81, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144। अगर ये 16 है तो यहाँ 256 होगा, अगर ये 21 है तो यहाँ 441 होगा, और 20 है तो यहाँ 400 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लेटर नंबर कोडिंग के बहुत सारे टाइप हमने डिस्कस किए। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेते हो तो लेटर नंबर कोडिंग का मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूटेगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।